बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन, रात 3 बजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि पाक अफगान जंग इंतहाई खतरनाक तरीन मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है और अब तक कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फजाइया मुतहरिक है, पाक फौज मैदान में है, टैंकों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। क्या डिटेल्स आ रही हैं इस वक्त अफगानिस्तान से, जो कि इंतहाई लर्जा खेज है, इंतहाई खतरनाक है। तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। दहशत गर्दों की लाशें ही लाशें वहां पर देखी जा रही हैं। ये तमाम तफसीलात वन बाय वन मैं आपके सामने रखूंगा कि पाक अफगान जंग से अब तक की एज वी स्पीक यानी कि रात 3 बजे तक की क्या डिटेल्स हैं। और मुल्ला हैबतुल्लाह, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जो तालिबानी सुप्रीम लीडर हैं, उनके हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आ रही है, जिनकी तस्दीक अफगान तालिबान की जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से की जा रही है। ये खबर क्या है, जिसके बाद मजीद हू का आलम, यानी कि जो कहते हैं ना कि मौत नाच रही है, तो वो एक लफ्ज उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। ये मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और क्या डिटेल्स हैं, क्या हकीकत है, इस पर भी बात करनी है। और फिर पाकिस्तान की जानिब से फतह 4 मिसाइल, आप जानते हैं बहुत खतरनाक तरीन मिसाइल है, उनको लॉन्च करने के हवाले से खबरें आ रही। तबाही है। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज का जिंदाबाद का जो नारा है वो तो जरूर लगाए ना। आपका हक बनता है कि आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों कि जब दुश्मन आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आपके ऊपर हम जो जंग है मुसल्लत हो गई है, अपने मुल्क के साथ जो है वो हमें खड़ा होना चाहिए। जनाब, मैं कुछ डिटेल्स रखना चाहता हूं। एक तो काबुल से जो खबर आ रही है कि वहां पर जो टैंक्स हैं, कमांडर्स हैं, उनको रवाना कर दिया गया है। इससे पहले जो खौस है वहां से भी ताज़ातम दस्ते जो हैं वो रवाना किए गए। अब कहा जा रहा है कि तालिबान है वंस अगेन डिप्लॉयड 100 ऑफ कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम काबुल टू द कंट्रीज बॉर्डर एरियाज। ये जो सैकड़ों की तादाद है अपने जंगजुओं की, जिनको इन्होंने बॉर्डर एरिया पर तैनात कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक करना है। दूसरा ये कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर काबुल में जो सूरत हाल है वो ये है कि ड्रोन्स वहां पर चल रहे हैं पाकिस्तान के, कि जैसे ही टीटीपी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होता है तो फौरी तौर पर इनके जो ठिकाने हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया जाएगा। और वहां पर जो ब्लैकआउट है वो कर दिया गया, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई हैं। और काबुल में ब्लैकआउट इस वजह से किया गया है कि सीनियर जो अफगान लीडरशिप है उनकी जान खतरे में पड़ गई है। वो आगे चलकर मैं बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। लेकिन अब उसके अलावा कुरम सेक्टर है, वहां पर पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के पे दर पे कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी राय ने यह तस्दीक की है, ये हमारे सिक्योरिटी राय बता रहे हैं कि पाकिस्तान फोर्सेस की जो शदीद जवाबी कार्रवाई के दौरान तालिबान ने एक बार फिर से पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया है। उसके बाद तालिबान जीम के कारिंदे पोस्ट खाली करके फरार हो गए। अब हमारे हमारे जो सिक्योरिटी राय उन्होंने बताया कि वो सफेद झंडा लहरा रहे थे और वहां पर फिर वो चेक पोस्ट खाली करके वहां से फरार हो गए और पाकिस्तान मुसलसल इनकी चेक पोस्टों पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने। दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। हमारे जराये के मुताबिक पाकिस्तान एलिमिनेट्स की खारजी कमांडर, पाकिस्तान ने अब तक का सबसे इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत, इंतहाई बड़ा कमांडर जो है खारजियों का, वो मार दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया। 4th अफगान तालिबान टैंक पोजीशन एट शमशाबाद पोस्ट डिस्ट्रॉयड विद इन एन आवर, यानी कि पिछले 1 घंटे के अंदर जो शमशाबाद पोस्ट है वहां पर 4 टैंक्स जो हैं पाक फौज ने उनके खारजियों के तबाह बर्बाद किए, जहां से वो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे थे। आगे सुने जनाब, ये नागसर पोस्ट है, अफगानिस्तान की खास का एरिया है, वहां पर पाकिस्तान ने 6 टैंक्स जो हैं उनको तबाह बर्बाद किया है। और यहां तक कि न सिर्फ उनको तबाह बर्बाद किया, जो वो टीटीपी के दहशतगर्द जो क्रू थे, जो टैंक को चलाने वाले थे, उनको भी मार दिया गया है। वाइल सम तालिबान टेररिस्ट फ्लेड द एरिया, बाकी जो तालिबान के दहशतगर्द थे वो एरिया छोड़कर जो है वो फरार हो गए। ये नागसर पोस्ट है, उस पर भी पाकिस्तान का कब्जा है और वहां पर भी तालिबान के टैंक्स हैं वो तबाह होने की जो इमेजेस हैं वो भी इस वक्त सामने आ गई हैं। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी राय हैं वो कुरम सेक्टर से बता रहे हैं कि चौथा टैंक, बल्कि 5 टैंक जो है शमशाद पोस्ट पर तबाह किए उन्होंने कहा। और इस वक्त जो फितना अल खारिज है वो शदीद घबराहट में अपनी चेक पोस्टें मजीद खाली करना शुरू हो गए हैं, छोड़कर फरार हो गए हैं। और दूसरी जानिब जो कुरम सेक्टर है वहां पर भी बताया जा रहा है कि पाक फौज की जानिब से
तालिबान की जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया। तर्कवाई ज़ई टॉप है, वहां पर पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए 6ठा टैंक बमा अमला तबाह कर दिया है। 6 टैंक जो है कहां पर हुए, तुर्कमान ज़ई टॉप पर, और 6 शमशाबाद और दीगर जगहों के ऊपर भी टैंक्स जो हैं वो तबाह पर बात किए जा रहे हैं। फिर जब ये सारी सूरत-ए-हाल बनती है तो तालिबान जो है वो सफेद झंडा वहां पर लहराना शुरू कर देते हैं। तो अंदाजा करें कि पाकिस्तान जो है उन्होंने ये ऑपरेशन स्टॉर्म, खैबर स्टॉर्म जो है 2.0 उसको लॉन्च कर दिया है। आज रात ये किसी भी वक्त ये ऑपरेशन जो है वो तालिबान के खिलाफ लॉन्च बाकायदा तौर पर, जैसे आप कहें कि वो लॉन्च हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरें भी हैं कि एक तो ये जंग जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अब यहाँ पर देखें कि तालिबान जो है वो जैसे जैसे वो उनकी वो पीछे हट रहे हैं, वो बैकफुट पर जा रहे हैं, इनके कमांडर्स मारे गए हैं, कैजुअलिटीज बहुत बड़ी तादाद में पाई जा रही हैं। अभी तो सुबह होगी तो पता चलेगा कि कितनी कैजुअलिटी है, लेकिन अब तक की जो जराए हैं वो हमें बताते जा रहे हैं साथ साथ, तो मैं अब तक अपडेट रख रहा हूँ। तो अगर ये तालिबान ये जंग हार जाते, जो कि हार गए हैं और इनसे कुछ होता नहीं है, इनसे अपने जो इनके अज़ाइम है वो पूरे नहीं होते, जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमने अटक पुल तक आना है, फिर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं। दहशतगर्दों को फिल्ट्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया जाए, और वो कहते हैं कि जो कबायली इलाके हैं वहां तक हमारा आना जाना जो है वो फ्री कर दिया जाए, और ये बॉर्डर नहीं है, कबायली सरहद है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। बेसिकली ये अगर ये सारा कुछ इनका नहीं होता, जो कि नहीं होगा इंशाल्लाह, भारत जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है। वो भी तो हाई अलर्ट बैठा है, और पाकिस्तान की फोर्सेस ना सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर पर बल्कि ईस्टर्न बॉर्डर पर जो है वहां पर भी रेड अलर्ट पर जा चुकी हैं, और किसी भी वक्त भारतीय साइड के ऊपर भी हमला हो सकता है। अब मैं आपको मजीद खबरें भी जनाब देना चाहता हूं, अभी सुन लें कि पाकिस्तान हैज इशूड अ नोटम रिस्ट्रिक्टिंग सेवरल एयर रूट्स ओवर इट्स टेरिटरी फॉर ऑपरेशनल रीजंस, यानी कि पाकिस्तान शायद ये कुछ ऑपरेशन रीजन है, और खैबर ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म 2.0 पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है। वहां पर इन्होंने जो नोटम जारी किया कि 15 और 16 अक्टूबर तक, जो 7:30 से रात 9:30 बजे तक 15 और 16 अक्टूबर को ये वहां पर नो फ्लाई एरिया होगा, और ये रूट जो है वो चाइना, ईरान और उसके अलावा अफगानिस्तान वाली साइड्स के ऊपर बनता है, और ये सूरत हाल बन चुकी है कि ये नो फ्लाई जोन कर दिया गया, नोटम जो है पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और अगले 24 घंटे और 24 से 48 घंटे जो है वो इंतहाई अर्जाखेज होने जा रहे हैं तालिबान के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान सेंड अ हॉटलाइन टू तालिबान, एनी अटैक ऑन पाकिस्तानी पोस्ट काबुल विल ऑन द रिसीविंग एंड अगेन। पाकिस्तान जो है उसके F-16 त्यारे आज भी फिजाइया हमारे उड़ा रही है, ड्रोन्स हमारे हवा में, मजीद हमारी जो जनाब त्यारे हैं वो रेड अलर्ट के ऊपर हैं कि अगर एक पाकिस्तान की पोस्ट पर भी, एक पोस्ट पर भी तालिबान की तरफ से हमला किया गया तो हम उजाड़ कर रख देंगे सारा कुछ। पाकिस्तान ये हॉटलाइन राब्ता वहां पर बता दिया। दूसरा जो फतह 4 मिसाइल है वो भी इस वक्त तैनात हो गए, वो भी किसी भी वक्त जो है वो फाइनल डे, अब ऐसे कहें कि तालिबान के आखिरी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, ये आखिरी दिन है, और अब पाकिस्तान इनको नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, नमक हरामी की, पाकिस्तान के खिलाफ जो गद्दारियां की, अब इनका जवाब इनको देना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि आखिरी हद तक जो है वो जाया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम भारत के साथ जंग लड़ते हैं, उसी जज्बे के साथ अब हम अफगानिस्तान के साथ भी जंग लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो महाज खोलने की साजिश तैयार की हुई है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमारे सिक्योरिटी बताते हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इस्लामी मुल्क जो नाम निहात इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान, वो दुश्मन के साथ मिलकर क्या ऐसी साजिशें तैयार कर सकता था। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त आने पर वो भी चीजें आपके सामने रखेंगे। अब मुल्ला हिबतुल्लाह के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि उनके हवाले से तशवीशनाक खबर आ रही है। अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा ये भी आपको बताना चाहता हूं। देखें इस वक्त तालिबान के खिलाफ आवाजें जो है वो तो उठना शुरू हो गई हैं, एंटी तालिबान रजीम भी उठ खड़े हुए हैं। दूसरा जो अहमद शाह मसूद की जमात है नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, वो खड़ी हो गई, मज़ामत कर रही है पंचेर से, और तालिबान के ऊपर हमले भी हुए हैं। इनके 4 तालिबान के कमांडर्स भी मारे गए, एंटी ग्रुप्स की तरफ से मारे गए, और तालिबान के अंदर भी कोई कंधारी ग्रुप है, कोई जो है वो जनाब हक्कानी ग्रुप है, और दीगर ग्रुप से हम इस वक्त खड़े हो गए हैं, और अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त खतरे के अंदर है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर की 2 दिन पहले की जो अगर आप प्रेस रिलीज पढ़े, मैंने आपको सामने रखी भी थी, तो उसमें भी एक रजीम चेंज की तरफ से वो इशारा किया जा रहा था। अब मुल्ला हिबतुल्लाह जो तालिबानी सुप्रीम लीडर है, उनके हवाले से रिपोर्टेडली कहा जा रहा है, रिपोर्टेडली वो मिसिंग है, जो उनकी जो है वो सीनियर अफगान लीडरशिप है उनकी जानिब से तहकीक की जा रही है कि वो उनका सुराग नहीं लग पा रहा, वो मिसिंग है। हो सकता है कि उनको कहीं सेफ जोन जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए,
کیا گیا ہو اور طالبان کے جو سپریم آفیشیل لیڈرز ہیں، جو بڑے لیڈرز ہیں، ان کو تک بھی انفارمیشن نہیں دی گئی کہ ملا ہیبت اللہ اس وقت کہاں پر ہیں، کیا وہ مارے گئے ہیں، کہاں پر ہیں، کیا نہیں ہے۔ یہ ڈیٹیلز بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں کہ ملا ہیبت اللہ اس وقت نشانے پر ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ملا یعقوب اور ملا ہیبت اللہ کو پہلے بھی جو اینٹی طالبان فورس رجیم ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ جناب ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہ کیا بچ نکلے ہیں یا مارے گئے ہیں، یہ اس وقت بھی خبریں آ رہی تھی۔ تو اب دوبارہ سے خبریں اڑنا شروع ہو گئی کہ ملا ہیبت اللہ اس وقت رپورٹڈلی جو ہے مسنگ ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ مارے گئے یا نہیں مارے گئے، لیکن بالکل نہیں، خبر میں وہ دوں گا جو ایگزیکٹ ہوگی یا جو ہم تصدیق کریں گے۔ ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن یہ مسنگ ضرور ہے، یہ خبر آپ کو میں نے بتائی۔ اور پھر جو طالبان کی فورسز ہیں انہوں نے قندھار سے جو طالبان کی جناب سپریم لیڈر ہے، یعنی کہ جو ان کے ہائی پروفائل لیڈرشپ ہے، ان کو قندھار سے کہیں سیف زون میں منتقل کرنا شروع کر دیا کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کرے گا بلکہ جو ان کے مخالف گروپس ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر کسی بھی وقت بڑا اٹیک لانچ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے صورتحال وہاں پر مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔